राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जो मानसिक स्वास्थ्य जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, इसमें उपस्थित सभी सम्मानित महानुभावों का मैं हृदय से मानसिक रोग के बारे में हमारे जो विशेषज्ञ हैं, मनोचिकित्सक हैं, बहुत योग मनोचिकित्सक हैं, आदरणीय भटौरिया जी ने पूरा विस्तार से मानसिक रोग के बारे में आपको बताया और हमारे डिप्टी सीएमओ साहब ने भी बताया। ये मानसिक रोग का कारण है टेंशन, चिंता। माने कोई भी टेंशन हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, कोई भी समस्या हो, उससे ही सारी ये मानसिक रोग की हमारी शुरुआत होती है। घर की परेशानी हो, मकान ना हो किसी का, बिजली का कनेक्शन ना हो, लोगों की मेन जो मूलभूत समस्याएं हैं, उसके कारण ये मानसिक रोग उत्पन्न होता है। हमारी सरकार ने, या केंद्र की सरकार हो मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में, पूरा उन्होंने ध्यान दिया। 2017 में हमारी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो सभी जिला स्तर पर मनोचिकित्सक की तैनाती की, जिससे लोगों को इस रोग से निजात मिल सके। डॉक्टर साहब ने बताया कि हम जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रतिदिन मानसिक रोगियों को देखते हैं, निःशुल्क दवा देते हैं। हमारी उनसे बात हुई कि मऊरानीपुर भी आप महीने में 1 दिन का समय दें। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रत्येक गुरुवार के महीने के प्रथम गुरुवार को हम यहाँ आएंगे, पूरा समय देंगे पूरे स्टाफ के साथ। आज वो आए हैं, निःशुल्क दवा दी जाती है। तो हमारी सरकार की मंशा है कि लोगों को कम से कम टेंशन मिले। उनकी जो मूलभूत समस्या है, आज मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी योगी जी की जो मंशा है कि सभी लोग खुशहाल रहें, सभी को मूलभूत समस्याएं उपलब्ध हो। आज पूरा देश मोदी जी योगी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि मोदी जी योगी जी जो कार्य कर रहे हैं ईमानदारी और सच्चाई के साथ कर रहे हैं। कोई कागजों में काम नहीं हो रहा है, पहले होता था कागजों में काम, आज धरातल पे काम हो रहा है। आयुष्मान भारत कितनी बड़ी योजना है कि आधे भारत को, विश्व में कोई भी ऐसी सरकार नहीं है दुनिया में कि आधे देश को लाभ मिल सके, लेकिन आयुष्मान भारत के लिए 50 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। कितनी बड़ी चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में कि हर सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ लेकर पूरा देश मोदी जी चाहते हैं। हमारा पूरा देश एक परिवार है। योगी जी के लिए 23 करोड़ लोग पूरा परिवार है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। पहले लोग अपनी चिंता करते थे कि हमारा परिवार, हमारे लोग, लेकिन मोदी जी के लिए सरकार जनता की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा की है। हमारे लिए सबका हित सर्वोपरि है। हमारा देश कैसे खुशहाल हो, देश का एक एक व्यक्ति जो अंतिम पायदान का व्यक्ति कैसे विकास की मुख्य धारा से जुड़े, ये योगी मोदी जी की मंशा है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मोदी जी योगी नामुमकिन को मुमकिन करते हैं, असंभव को संभव करते हैं।
कोई भी व्यक्ति अगर सच्चाई या कोई सरकार सच्चाई और ईमानदारी के साथ कार्य करती है तो निश्चित तौर पर उसमें हमको सफलता मिलती है, लोग सराहनीय। देश की आज़ादी के 17 साल तक पिछड़ा रहा है। झांसी मोदी जी आए थे, योगी जी आए थे, वो कह रहे थे कि बुंदेलखंड की पहचान एक विकसित बुंदेलखंड के रूप में पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में जाना जाएगा। ऐसा विकसित बुंदेलखंड बनाने का संकल्प लिया। डिफेंस कॉरिडोर, लाखों लोगों को रोजगार, हर घर जल योजना जो किसी सरकार ने नहीं किया, 9,000 करोड़ की योजना कि हर घर को पीने की व्यवस्था। बुंदेलखंड में 9,000 सिंचाई के तालाब बनाए गए और भी बनाए जा रहे हैं। सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हर व्यक्ति की चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, 11 करोड़ शौचालय हो, हर घर को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन हो, सारी सुविधाएं हर घर को रोशन किया है। कितने मजरे को एक घर को रोशन करने का काम किया है। तो ये सारी समस्याएं आज जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य जन जागरूकता शिविर लगा है, उनकी वो चाहते हैं कि सभी को स्वास्थ्य लाभ मिले और कम से कम टेंशन मिले। इसके लिए सारी व्यवस्थाओं का हमारी केंद्र की और राज्य की सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है कि सब हमारा देश का एक एक व्यक्ति खुशहाल हो, देश उन्नति के शिखर पर पहुंचे, भारत को। मनोचिकित्सक से संपर्क करें या अपने रजिस्ट्रेशन करा लें। उनकी ऐसे रोगियों की पूरी थोड़ा काउंसलिंग करते समय हम लोग उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं। कभी उनकी बात दूसरों तक नहीं भेजी जाती है जब तक कि वो स्वयं दूसरे को सूचना ना दें कि ये किस तरह का रोगी है। हम लोग इसका गोपनीयता रखते हैं। अकेले में प्राइवेसी में मरीज को देखने का प्रयास करते हैं कि वो, हालांकि आप भीड़ होती है, हम लोग बार बार कहते हैं आप सिंगल बैठिए और दूसरा कोई ना। इस कार्य का प्रारंभ करें और हम स्वागत की सर, जो आज कार्यक्रम किया गया था, इसका मेन उद्देश्य क्या रहा सर आज? ये मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो शिविर का आयोजन किया गया है, इसमें लोगों तक सूचना पहुंचे कि मानसिक रोग क्या होता है और किस तरह से उसका लोग वाग जानकारी उनको हो कि ये उस रोग से पीड़ित हो गए हैं और उनकी सुविधा कहाँ मिलती है और किस लेवल पे मिलती है और क्या क्या इसमें सुविधाएं प्रदान सरकार द्वारा की जा रही है। इसका उद्देश्य में यही है। तो क्या क्या बताया गया सर? कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे सर? इसमें जो मानसिक रोग हैं, मुख्यतः जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, साइकोसिस के मरीज हैं या सीजोफ्रेनी के जो गंभीर रोगी हैं, और साथ में जो बच्चे होते हैं जो मानसिक विकलांग होते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके लिए सर कोई कैंप लगाया जाएगा या डिप्लोमा वगैरह बनवाया जाएगा उनका? इसमें ये वो कैंप है, इसी कैंप के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। पहले भी जो कैंप लगाए गए थे यहाँ पर मऊरानीपुर में, तो उनका परीक्षण हुआ था, उसके बाद उनको विकलांग सर्टिफिकेट भी जारी कराए गए थे जिला स्तर पर। तो इनका इलाज सर यहीं होगा कि कहीं झांसी में कहीं होगा? जो रोगी हैं उनका इलाज अब इसी लेवल पर यहीं पर होगा। प्रत्येक माह पर जो प्रथम गुरुवार है माह का, उसमें यहाँ पर हमारे टीम द्वारा विजिट की जाएगी मनोचिकित्सक के द्वारा, और साथ में उनको औषधियों के साथ साथ सभी तरह की सुविधा दी जाएगी।